और उनके यहाँ एक गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। विनोद बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। तो देखिए यहाँ पर युवती का बयान अभी सामने नहीं आया है और कानूनी तौर पर मान रखते हुए बयान सामने रखा भी नहीं जाता है। बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। बढ़ते आगे, भिंड की अटेर विधानसभा में रीपोलिंग जारी है। पोलिंग बूथ 71 के किशुपुरा नंबर 3 में रीपोलिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू हो गई थी। बूथ कैप्चरिंग की शिकायत पर ही दोबारा वोटिंग की जा रही है। सुबह 9 बजे से 10% मतदान हुआ है। बड़ा अपडेट, 9 बजे से 10% मतदान हो चुका है। भिंड के अटेर में रीपोलिंग, पोलिंग बूथ 71 के किशुपुरा नंबर 3 पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था और अब घड़ी में अगर देखें 10 बज चुके हैं, लेकिन सुबह 9 बजे तक का अपडेट आंकड़ा सामने आ रहा है। 10% मतदान हो चुका है। वही सीट जहां से गड़बड़ी की शिकायत सामने आई थी, मंत्री भदौरिया ने इसको लेकर शिकायत भी की थी। निर्वाचन आयोग को सबूत भी पेश किए थे, कुछ वीडियोस भी दिखाई गई थी, जिसके बाद रीपोलिंग के निर्देश दिए गए और दोबारा से आज मतदान इस सीट को लेकर, अटेर विधानसभा सीट को लेकर हो रहा है। भिंड के अटेर में रीपोलिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक 10% मतदान हो चुका है। तो अटेर के किशुपुरा में दोबारा मतदान हो रहा है। रीपोलिंग जारी है। बूथ 71 की हम बात कर रहे हैं, अटेर के किशुपुरा क्रमांक 3, जहां मतदान हो रहा है। बूथ कैप्चरिंग की शिकायत पर मतदान, क्योंकि कई वीडियो सामने आए। एक वीडियो हमने आपको दिखाया था, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। उस वीडियो में एक ही युवक बार बार वोट डालते नजर आ रहा था और इन वीडियोस को देखने के बाद ये समझ में आया कि यहाँ पर गड़बड़ी तो हुई है। अब ये एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए पुनर्मतदान हो क्यों रहा है, क्योंकि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी। शिकायत आई थी, जिसको देखते हुए ये मतदान दोबारा से यानी कि रीपोलिंग हो रही है। 17 नवंबर को मतदान को प्रभावित किया गया था। विधानसभा चुनाव में कुछ लोगों ने मतों को प्रभावित किया था। जो ये खबर सामने आई तब ये एक्शन लिया गया। मतदान के दौरान पोलिंग बूथ के अंदर कुछ लोग घुसे नजर आए थे, मतदाताओं को डरा धमका कर मतदान प्रभावित किया था। इस बात की शिकायत पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई। और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट इस खबर पर भी ले लेते हैं। विनोद, जानकारी दीजिएगा, 10% मतदान हो गया, ऐसी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, अटेर विधानसभा भी अपने आप में एक हाई प्रोफाइल विधानसभा है। यहाँ से मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं अरविंद भदौरिया, वो चुनाव मैदान में हैं। एक मुन्ना सिंह भदौरिया समाजवादी पार्टी से, जो किशुपुरा के रहने वाले हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। और पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो भी चुनाव मैदान में हैं। कहीं ना कहीं देखिए, ये किशुपुरा जो गांव है, ये मुन्ना सिंह भदौरिया का गांव है और मुन्ना सिंह पहले विधायक रहे हैं। इस तरह की शिकायत अरविंद भदौरिया ने की थी कि मुन्ना ने अपने गांव में सारे वोट जबरदस्ती डलवा लिए हैं और उनको गांव में वोट मिलने की कोई संभावना थी नहीं। इसके एविडेंस और प्रमाण भी मिले चुनाव आयोग को। उस आधार पर ये पोलिंग को निरस्त किया गया और आज रीपोलिंग हो रही है। शुरुआती दौर में देखिए, जो 10% मतदान हुआ है, धीरे धीरे इसकी रफ्तार बढ़ेगी। लेकिन अब जब पुनर्मतदान होता है, कहीं पर रीपोलिंग होती है, तो एक भी फर्जी वोट पड़ने की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि कड़ी सुरक्षा होती है। CISF का पहरा होता है, मध्य प्रदेश पुलिस होती है, तमाम अधिकारी, SDM, निर्वाचन से जुड़े हुए RO, तमाम तरह के अधिकारी वहां दर्जनों मौजूद होते हैं और एक एक मतदाता पर पूरी निगरानी की जाती है। बाकायदा मिलान किया जाता है, उसके वोटर कार्ड कहीं फर्जी तो नहीं है ये भी देखा जाता है, उसके उंगली पर लगा हुआ चिन्ह भी देखा जाता है कि ये मतदान पहले कर तो नहीं चुका है कहीं। तो बहुत बारीकी से होता है और जो भी मतदान होता है वो सही मतदान किया जाता है। इसीलिए इस तरह की मांग की जाती है। जब कहीं बूथ कैप्चर की शिकायत होती है तो चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और आज ये पुनर्मतदान किया जा रहा है। बिल्कुल, ये भी जरा बताइएगा विनोद, समीकरण आप समझा रहे थे। अगर हम अटेर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया, हाई प्रोफाइल सीट है ये और बेहद ही महत्वपूर्ण सीट भी हम एक तरीके से बोल सकते हैं। समीकरण जरा बताइएगा, कितना यहाँ पर प्रभाव किस नेता का दिखाई दिया है और कितने चांसेस? देखिए, अगर हम अटेर विधानसभा के बारे में बात करें तो एक पूर्व मंत्री रहे हैं पहले, सत्यदेव कटारे,
ये अटेर विधानसभा सीट जो है ना, ये दो जातियों के बीच में हमेशा ही रही है, ब्राह्मण के बीच और ठाकुर यानी क्षत्रियों के बीच। एक बार ब्राह्मण यहाँ से जीतता है, दूसरी बार क्षत्रिय जीतता है, फिर ब्राह्मण जीतता है, फिर क्षत्रिय जीतता है। इस तरह से ये सीट रोटेट होती रही है। पहले सत्यदेव कटारे यहाँ से विधायक बने, फिर एक बार मुन्ना सिंह भदौरिया बने, फिर सत्यदेव कटारे बने, फिर अरविंद भदौरिया बने, फिर हेमंत कटारे बने, फिर अरविंद भदौरिया चुनाव हारे। तो इस तरह से सीट रोटेट होती रही है और हमेशा यहाँ दो जातियों की लड़ाई चुनाव में देखने को मिलती है। कई बार फायरिंग के मामले होते हैं, गोलीबारी की घटनाएं होती हैं, बूथ कैप्चर की घटनाएं होती हैं। कई बार तो इस तरह की शिकायतें यहाँ पे रही हैं कि पेटियां तक लोग गायब कर देते थे, मतपत्र गायब कर देते थे, जिस समय मत पेटियों से और ठप्पा लगाकर सील लगाई जाती थी। अब तो ईवीएम का जमाना है। तो ये जो पूरा अटेर क्षेत्र है ना, ये ग्वालियर चंबल का जो चंबल वाला पूरा बेल्ट है, बीहड़ वाला, जिसको कहते हैं कि ठेठ बीहड़ एरिया है, वहां दूर दूर तक आपको गांव दिखाई नहीं देंगे, बल्कि बीहड़ में छुपे हुए गांव दिखाई देंगे। उस जगह पर ये किशुपुरा गांव पड़ता है जहां ये मतदान हो रहा है। बीहड़ से घिरा हुआ इलाका है और कई बार इस इलाके का इसी तरह से मतदान प्रभावित पहले भी होता रहा है। तो जो जाति समीकरण है, इस बार दो भदौरिया चुनाव मैदान में हैं, अरविंद भदौरिया और मुन्ना सिंह भदौरिया। तो जो भदौरिया का वोट है वो बटने की संभावना है और हेमंत कटारे इसमें अपने आप को जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, विस्तार से विश्लेषण के लिए, जानकारी देने के लिए।